में से बहुत सारे लोग मुझसे TCL C655 टीवी का रिव्यू मांग रहे थे, तो आज मैं आपके लिए उसी मॉडल के 85 इंच टीवी का इन डेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। TCL का ये QLED टीवी 43 से लेकर 85 इंचेस में अवेलेबल है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग साइज चूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बड़े साइज की स्क्रीन में डिटेल्स बहुत क्लियरली विजिबल होती हैं, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी इनहैंस हो जाता है। परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ये है 85 इंचेस TCL C655 4K QLED टीवी। बॉक्स पे टीवी की हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक मिनी AV केबल, एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल, 2 पीसेज ऑफ टेबल टॉप स्टैंड और एक पावर कॉर्ड रखी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं इस टीवी के बिल्ड और डिजाइन की। तो TCL के टीवीज की बिल्ड क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होती है, जो हायर ब्रांड्स के कई कॉस्टली टीवीज को भी सरपास कर जाती है। इस टीवी का स्लिम मेटालिक यूनिबॉडी डिजाइन बहुत ही एक्सक्विजिटिवली क्राफ्टेड है, जो आर्ट और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट अमेलगमेशन है। ये टीवी 3 साइड से बेजललेस है और नीचे का बेजल भी अल्ट्रा स्लिम है, जिसके सेंटर में TCL की ब्रांडिंग दी गई है। ठीक उसी के नीचे फार फील्ड माइक्रोफोन भी दिया गया है। इसके स्टाइलिश स्टर्डीली बिल्ट लेग्स टीवी के ओवरऑल लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करते दिखते हैं। बैक में टीवी को बहुत ही एलिगेंट डिजाइनिंग इम्पार्ट की गई है। सेंटर में एक इनबिल्ट सब वूफर भी दिया गया है और पोर्ट्स का प्लेसमेंट राइट साइड में है। इस टीवी के साथ आए रिमोट की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है और लुक्स में भी एक क्लासी है। रिमोट में गूगल असिस्टेंट और TCL होम बटन के अलावा 6 क्विक एक्सेस हॉट कीज दी गई हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स के अलावा एक इथरनेट पोर्ट, एक ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट, एक एंटेना पोर्ट, एक AV इन पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट दी गई है, जो HDMI ARC और HDMI eARC को भी सपोर्ट करती है। इसमें HDMI का HDCP वर्जन 1.4 और 2.2 मिलता है। इसके अलावा टीवी में डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट है और ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 दिया गया है। टीवी में USB 3.0 पोर्ट भी दी गई है। वायरलेस स्क्रीन कास्टिंग के लिए इस टीवी में आपको मीराकास्ट भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक 4K रेजोल्यूशन वाला QLED प्रो टीवी है, जिसका कंट्रास्ट रेशियो 6000:1 है और ब्राइटनेस 450 निट्स है। इसमें लगा AI PQ प्रो प्रोसेसर विविड और लाइफ लाइक कलर्स प्रोड्यूस करता है। इसमें दी गई T स्क्रीन प्रो टेक्नोलॉजी कंट्रास्ट को इनहेंस करके हेलो इफेक्ट को डिमिनिश करती है, जिससे इस TCL टीवी पे डिटेल पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। टीवी का रिफ्रेश रेट DLG 120 हर्ट्ज है और रिस्पॉन्स टाइम 8.5 मिलीसेकंड है। इसके अलावा इसमें MEMC भी दी गई है। ये टीवी डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10+, HLD, डॉल्बी एटमॉस और DTS वर्चुअल X इन सभी की डिकोडिंग के साथ आता है। DCI P3 का ये टीवी 95% कवरेज देता है। इसमें 120 हर्ट्ज गेम एक्सेलरेटर के अलावा गेम मास्टर 2.0 और ALLM भी दिया गया है। ये टीवी 120 हर्ट्ज तक का VRR सपोर्ट करता है और इसमें डॉल्बी विजन गेमिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इस TCL टीवी में 50 वॉट्स आउटपुट का ऑन-क्यू ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसमें 15 वॉट्स के 2 ऑन-क्यू स्पीकर्स और एक 20 वॉट का सब वूफर भी इंक्लूडेड है। ये टीवी डॉल्बी एटमॉस, DTS HD और DTS वर्चुअल X सभी को सपोर्ट करता है। इसमें 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर लगा आता है और इस टीवी में 2 GB रैम के साथ 32 GB रोम मिलती है। ग्राफिक्स के लिए इसमें 800 मेगाहर्ट्ज का माली G57 MC1 प्रोसेसर लगा आता है। हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल के साथ आने वाले इस TCL टीवी में वीडियो चैट का ऑप्शन भी दिया गया है। ये TCL टीवी मल्टीपल आई केयर टेक्नोलॉजीज के साथ आता है। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। तो इस 4K QLED टीवी में नेटिव 8 बिट प्लस FRC A+ ग्रेड VA पैनल दिया गया है। टीवी का नेटिव रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ही है, लेकिन इस TCL टीवी में डुअल लाइन गेट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे गेमिंग करते हुए ये टीवी रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज तक बूस्ट कर सकता है, लेकिन वो रेजोल्यूशन की कॉस्ट पे आता है। आप इस टीवी पे 120 हर्ट्ज तक की गेमिंग मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन में ही कर पाएंगे। लेकिन ये भी बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली 60 हर्ट्ज टीवीज पे 120 हर्ट्ज में फुल HD गेमिंग भी सपोर्ट नहीं होती है।
TCL टीवीज की अच्छी बात यह है कि इनके VA पैनल टीवीज में भी ग्रे स्क्रीन यूनिफॉर्मिटी काफी अच्छी मिलती है और डर्टी स्क्रीन इफेक्ट भी स्क्रीन पे मिनिमल दिखता है। यही इस टीवी के साथ भी है और इसमें एक कलर स्ट्रेच भी ऑलमोस्ट क्लीन दिखती है, चाहे वो लाइट ब्लू स्काई की स्ट्रेच हो या फिर ग्रीन फील्ड, ये सभी इस पे दूसरे कई VA पैनल टीवीज के मुकाबले काफी क्लीन दिखती है। टीवी के कॉर्नर्स पे डार्कनेस बहुत ही कम विजिबल होती है। टीवी का कंट्रास्ट काफी अच्छा है और मेजर करने पे इस टीवी की ब्राइटनेस 100% विंडो पे 432.5 निट्स के आसपास आई। टीवी में AI बेस्ड मल्टीपल पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजीज दी गई हैं जो पिक्चर्स पे रियलिटी में वर्क करती दिखती हैं। ये टीवी अपनी मेजर्ड ब्राइटनेस से ज्यादा ब्राइट दिखता है। डार्क सीन परफॉर्मेंस भी इस टीवी का काफी अच्छा है। अंधेरे के सीन्स भी इस पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्ले होते हैं जिनमें काफी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। ऐसे भी 85 इंच की बड़ी स्क्रीन पे डिटेल्स बहुत अच्छे से विजिबल होती हैं। सरप्राइजिंगली VA पैनल होने के बावजूद ये टीवी IPS पैनल के बहुत सारे ट्रेड्स एग्जिबिट करता दिखता है। अच्छी ग्रे यूनिफॉर्मिटी और अच्छा व्यूइंग एंगल जो IPS पैनल की खासियत होती है वो इसमें आपको देखने को मिल जाती है और ये टीवी इल्यूमिनेटेड रूम में डीप ब्लैक्स भी डिस्प्ले करता दिखता है। एक चीज जो मैंने इस पे टेस्टिंग करते समय नोटिस की वो ये है कि लेटर बॉक्सिंग यानी ब्लैक बार्स जो 16:9 एस्पेक्ट रेशो वाले कंटेंट्स के टॉप और बॉटम में डिस्प्ले होते हैं वो इस टीवी पे डार्क रूम में उतने ज्यादा डीप नहीं दिखते हैं जितने ब्राइट रूम में दिखते हैं। लेकिन अगर रूम में थोड़ी बहुत लाइट भी स्विच ऑन होगी तब ब्लैक बैकग्राउंड के साथ साथ लेटर बॉक्सिंग भी सफिशिएंटली डीप दिखेगी। ब्लैक ऑब्जेक्ट्स और क्लोथ्स इस टीवी पे काफी डीप दिखते हैं। इस टीवी में मल्टीपल पिक्चर सेटिंग्स दी गई हैं। आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग सेटिंग्स करके डार्क सीन्स की डिटेल क्लैरिटी को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। इस TCL टीवी का कलर रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। कलर्स पंची होने के साथ साथ एक विवेशियसनेस एग्जिबिट करते दिखते हैं। आपको इस टीवी पे ब्राइट कलर्स देखने को मिलेंगे जिनमें एक डेप्थ दिखती है। ये टीवी व्हाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करता है। इस टीवी पे एक कलर के मल्टीपल शेड्स देखने को मिल जाते हैं। कलर्स में एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है। डॉल्बी विजन और HDR10 इन दोनों ही वीडियोस में ये टीवी अच्छी ब्राइटनेस डिस्प्ले करता दिखता है। डॉल्बी विजन और HDR वीडियोस इस टीवी पे ब्यूटीफुली प्ले होती हैं। HDR10+ वीडियोस भी इस पे अच्छी डिटेल क्लैरिटी में प्ले होती हैं। इस टीवी पे पिक्चर्स शार्प और वेल डिफाइंड दिखती हैं। पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ दिखाई देती है जो इमेजेस को रियलिस्टिक अपीयरेंस ग्रांट करती है। डिजिटल नॉइज, पिक्सेलेशन या फिर बैंडिंग टीवी पे हार्डली विजिबल होती है। पिक्चर्स काफी क्लीन दिखती हैं और अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ प्ले होती हैं। मोशन को कंट्रोल करने के लिए इस टीवी में मल्टीपल सेटिंग्स दी गई हैं। मोशन ब्लर का इस टीवी पे कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभार बहुत फास्ट एक्शन सीन्स में आपको ब्लर दिख सकता है। इस टीवी की 4K पिक्चर अपस्केलिंग एवरेज है। रेजोल्यूशन इंक्रीज करने की जगह ये टीवी पिक्चर्स को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, लेकिन भले ही USB पोर्ट के थ्रू पिक्चर्स के रेजोल्यूशन में कम अपस्केलिंग देखने को मिले, इस टीवी पे सभी कंटेंट्स बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्ले होते हैं। आप इस पे डाउनलोडेड मूवीज को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि इस टीवी की स्क्रीन एंटी ग्लेयर नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन का इस टीवी पे कोई मेजर इशू नहीं आता है। रही व्यूइंग एंगल्स की बात, तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है TCL के VA पैनल टीवीज में भी व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स भी एक VA पैनल टीवी के हिसाब से अच्छे हैं। बस जब आप एक्सट्रीम एंगल्स पे शिफ्ट होंगे तो ब्लैक्स थोड़े फीके लगेंगे। ये टीवी वेल लिट रूम्स के लिए भी फुली एप्ट है। जहां तक ऑडियो की बात है तो इसका ऑनक्यू 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। टीवी के साथ साउंड बार की जरूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। फुल वॉल्यूम पे टीवी इतना ज्यादा लाउड हो जाता है कि आपको एक बड़े रूम में भी वॉल्यूम को कम ही करना पड़ता है। डायलॉग्स इस पे लाउड, क्रिस्प और क्लियर सुनाई देते हैं। डेडिकेटेड सबवूफर होने की वजह से आपको इस पे फेयरली गुड बेस भी सुनने को मिलता है। इसके अलावा म्यूजिक इस टीवी पे बहुत ज्यादा एंजॉयबल होता है। टीवी पे अच्छा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस इस टीवी पे कोई भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता सुनाई नहीं पड़ता है। ट्रू एटमॉस एक्सपीरियंस के लिए डेडिकेटेड सीलिंग स्पीकर्स की जरूरत होती है, इसलिए किसी भी टीवी के स्पीकर्स के थ्रू आपको डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट नहीं मिल सकता है। इस टीवी में HDMI EARC दी गई है, जिसके थ्रू आप इस टीवी को किसी भी अच्छे डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम से कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस का फुल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आज की रात मजा उसका आँखों से लीजिए, जैसे स्विमिंग पूल में भूल
रही स्मार्टनेस की बात, तो ये एक एंड्रॉइड 12.0 टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी यूआई दी गई है। गूगल टीवी आपके पसंद के कंटेंट्स को होम स्क्रीन पे डिस्प्ले करता रहता है, जिससे ब्राउजिंग सिंप्लीफाई हो जाती है। इस टीवी पे बहुत सारे एप्लीकेशंस प्री लोडेड ही मिल जाते हैं और गूगल टीवी से एसोसिएटेड सारे फीचर्स भी मिलते हैं। टीवी की यूआई बहुत ही स्मूथ है। डिफरेंट एप्लीकेशंस में स्विच ओवर करते हुए कोई लैग नजर नहीं आता है। आप इस पे बाहर के ऐप्स भी साइड लोड कर सकते हैं। TCL होम एप्लीकेशन में भी आपको बहुत सारे कंटेंट्स के साथ लाइव चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। कास्टिंग भी इस टीवी पे स्मूथ होती है, कोई लैग नजर नहीं आता है। इस टीवी में फाफील्ड माइक्रोफोन दिया गया है। रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा आप इस TCL टीवी को डायरेक्ट कमांड्स भी दे सकते हैं। रही गेमिंग की बात, तो प्ले स्टेशन से कनेक्ट करते ही गेम मास्टर इस टीवी पे एक्टिवेट हो जाता है और VRR, ALLM सभी काम करने लगते हैं। लेकिन तब 4K रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड होकर फुल HD में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इस टीवी पे आप 120 हर्ट्ज तक के वेरिएबल रिफ्रेश रेट पे फुल HD रेजोल्यूशन तक में ही गेमिंग कर सकते हैं। अगर आपको 4K गेमिंग करनी है तो आपको VRR को स्विच ऑफ करके रेजोल्यूशन 4K कर देना होगा, तब आप इस पे 4K गेम्स एट 60 हर्ट्ज में खेल पाएंगे। इस टीवी के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं, जो अफोर्डेबल कैटेगरी के किसी भी टीवी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये 85 इंच टीवी अफोर्डेबल कैटेगरी में गेमिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। रही वारंटी की बात, तो इस टीवी पे TCL कंपनी 2 इयर्स की डोर स्टेप वारंटी प्रोवाइड करती है। वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये एक बहुत बढ़िया टीवी है जिसकी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो दोनों आपको स्क्रीन से बांधे रखेंगी। ऐसे भी बड़े स्क्रीन का टीवी बनाने में TCL ग्लोबली नंबर 1 है और ये बात उनके इस टीवी के परफॉर्मेंस से भी साफ साफ झलकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।